नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 का मसौदा 10 दिनों के भीतर संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित हो। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जलान की पीठ ने EIA 2020 के मसौदे पर सुझाव देने की तारीख 11 अगस्त तक बढ़ाने के साथ ये निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए हमारा विचार है कि यदि मसौदे का अन्य भाषाओं, कम से कम संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं में अनुवाद की व्यवस्था की जाए तो प्रस्तावित अधिसूचना के प्रभावी प्रसार में ये सहायक होगा। पीठ ने कहा कि अनुवाद का कार्य स्वयं केंद्र कर सकता है या व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकारों के सहयोग से कर सकता है। अदालत ने यह निर्देश पर्यावरण संरक्षक विक्रांत तोंगड़ की याचिका पर दिया, जिन्होंने EIA 2020 के मसौदे पर सुझाव देने की मियाद सितंबर तक या कोविड-19 महामारी काबू में आने तक के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था। तोंगड़ ने कहा कि मसौदा केवल अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित किया गया है, जबकि प्रस्तावित अधिसूचना का असर पूरे देश पर और कई उद्योगों पर होगा और पूरे देश से राय मांगी गई है। उनके वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि पहले भी केंद्र सरकार ने अधिसूचना का मसौदा कई अन्य भाषाओं में जारी किया था। दलील दी गई है कि इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जनता के पास सार्वजनिक नीति बनाने में भाग लेने और उस पर टिप्पणी करने का मौलिक अधिकार है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि यह मसौदा या ड्राफ्ट नीति केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है, जो मसौदा नीति में जनता की सार्थक भागीदारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।